दोस्तों, एक और न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूँ। थोड़ा सा देर हो रहा है अपलोड करने में, कोई बात नहीं दोस्तों। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड इस बीच में ट्रम्प के टैक्सेस के बीच में ट्रम्प ने जो टैक्सेस लगा रखे हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर, डिमांड करना, मांग करना। कॉल्स फॉर का मतलब ये होता है यानी किसी चीज़ को करने के लिए कहना। मिशन मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने का एक मिशन। कह रहे हैं कि सारे प्रोडक्ट अब इंडिया में ही बनेंगे, हम चाइना वाना से नहीं खरीदेंगे। ये मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब टैरिफ लगा लगा के जो है वाट लगा रहे हैं, तो हम क्यों दूसरे देशों से खरीदें, तो हमें सारा काम यही करना है। तो अच्छा दोस्तों, ये है चूँकि क्लियर है, आपके लिए इधर भी डाल दिया है, ट्रांसलेशन भी डाल दिया दोस्तों, और फ्रेजेस भी हैं, शानदार सा फ्रेजेस। आप पढ़ेंगे इसको तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आप एक नेक्स्ट लेवल के पर्सन होंगे। और साथ में वोकेबलरी भी डाल दिया दोस्तों। टैरिफ, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, सामान बनाना, रिफॉर्म, सुधार, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री, भविष्य की नई इंडस्ट्रीज, नई उद्योग, एफिशिएंट, तेज़ और असरदार। सो शानदार सा वोकेबलरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, और जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो उसको देखिए। कोशिश करिए कि पूरी वीडियो को आप देखें दोस्तों, वरना कुछ फ़ायदा नहीं, इधर भी उधर भी आप बस नाव पे चलते रहेंगे, मंजिल आप पे नहीं पहुंचेंगे। इसे कोशिश करिए कि पूरी वीडियो को देखें। चलिए, हम चुके वो इट वाज नॉट क्लियर, सो देयरफॉर आई पुट इट। गवर्नमेंट फोकस, गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है किसी ऑन रिफॉर्म पर, सुधार पर, एंड फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज़, और भविष्य की क्या है इंडस्ट्रीज़ पर, कारखाने बनाने पर, फैक्ट्रीज़ बनाने पर, ठीक है, इस चीज़ पर फोकस कर रही। तो फोकस ऑन, किसी चीज़ पर आप जब फोकस करते हैं तो उसको ऑन लगता है, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। एंड ट्रम्प के टैरिफ लगाने के दरमियान में, बोलते हैं झगड़ों के दरमियान में ये बात होगी। एम्ड क्वेरल दिस हैपेंड, ठीक है। बोलते हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं डिमांड करता हूँ कि हमें कंपनी में चेंजिंग चाहिए। आई कॉल फॉर चेंजिंग इन द कंपनी, इस तरीके से बोलते हैं। हसनपुर, सॉरी हसनलपुर कहीं पे है दोस्तों। तो ये साहब जिन्होंने रिपोर्ट बनाया है, मिस्टर पंकज डोवाल ने बनाया है। पीएम मोदी Tuesday said India was prioritizing mission manufacturing that aimed to make local production more efficient and globally competitive. मिस प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ट्यूसडे के दिन कहा कि इंडिया तरजीह दे रहा था, इंडिया प्रायोरिटी दे रहा था, इंडिया टॉप पे रख रहा था इस बात को, मिशन मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने के एक मिशन, बनाने का एक अभियान, जिसका मकसद ये था कि मेक लोकल प्रोडक्शन, कि लोकल प्रोडक्शन बनाना है, मोर एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा असरदार। क्योंकि अब भी जो इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उतने असरदार नहीं होते। लोग जब जापान का नाम सुनते हैं कि नहीं जावे जापानी है, फिलिप्स का नाम सुनते हैं अमेरिकन है भाई। तो मोर एफिशिएंट का मतलब होता है हर एतबार से अच्छा, एंड ग्लोबली कम्पिटिटिव, और दुनिया में वो टक्कर देने वाली हो, और भी दुनिया में जो दूसरे लोगों के प्रोडक्ट है उसके मुकाबले हमारा प्रोडक्ट क्या है, टक्कर देने वाला हो। तो बोले भाई मेड इन इंडिया है, ग्लोबली कम्पिटिटिव हो गया। एफिशिएंट मतलब ये होता है कोई भी चीज़, कोई भी काम जो कि बहुत ही असरदार हो। एडिंग दैट, इजाफा करते, और ये भी कहते हुए कि द फोकस, जो तवज्जो होगी, यानी ख़ास तौर पे वुड बी स्ट्रेंथनिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि वो होगा मजबूत करना बिज़नेस को, आसान करने को, यानी बिज़नेस के आसान, यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे आप किसी भी कंट्री में, आप जैसे स्पेशली आप यूएई में जाएंगे तो वहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ईजी है, बहुत आसानी से एक ही दिन में बिज़नेस सेटअप हो जाता है, एक ही दिन में लोग स्टार्ट भी कर देते हैं, और ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम जो है ईज़ ऑफ डूइंग, यानी यहाँ पे भी हो सकता है दोस्तों, प्राइवेट एलएलपी, बहुत अच्छा सिस्टम, अगर आप कंपनी खोलना चाहेंगे तो मजबूत करने का, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को आसानी तरीके से करने को मजबूत करना है, यानी ये सब बहुत बहुत आसान कर दिया जाए। इन एंड बिल्डिंग कैपेसिटी इन फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। और बनाना है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को क्या कहा है कि भारत मिशन मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, एम्ड टू का मतलब होता है, बोले मेरी बात का मतलब ये था कि मैं ये कहना चाहता था, माई स्टेटमेंट एम्ड टू दिस पॉइंट दैट आई वांटेड टू से दिस वन, इस तरीके से बोले। एम्ड का मतलब देखिए कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों, यहाँ एम्ड का मतलब कारण होना, ठीक है। इसका लक्ष्य है कि देश का सामान क्या है, बनाना, उत्पादन तेज़ और दुनिया के बराबर मजबूत हो, ग्लोबली कम्पिटिटिव, दुनिया के बराबरी मुकाबले करने वाला, है ना, बराबरी मुकाबले करने वाला, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान इस पर भी होगा कि कारोबार करना आसान बने। क्या एडिंग दैट फोकस वुड बी, इस पर भी होगा कि कारोबार करना यानी बिजनेस करना मजबूत हो, आसान हो, एंड बिल्डिंग कैपेसिटी, और दोस्तों और क्या होगा,
और भविष्य की उद्योग जैसी सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की क्षमता तैयार हो। ठीक है, बनाना है कैपेसिटी, क्षमता इस बात की कि इन फ्यूचर भविष्य में जो इंडस्ट्रीज कारखाने और ज़्यादा बनाने हैं, फैक्ट्रीज बनानी है, उद्योग बनानी है, उद्योग का वो करना है निर्माण, सच एस सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है दोस्तों, एक लिक्विड टाइप की कुछ होती है, धातु टाइप की मेटल की होती है वो भी, और रेयर अर्थ मैग्नेट, रेयर अर्थ भी उसका भी उत्पादन हो, चूँकि अभी चाइना ने जो रिस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया है तो रेयर अर्थ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर फोकस करेंगे। इंडिया इज़ वर्किंग टू मेक इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एफिशिएंट एंड ग्लोबली कंपैरेटिव। कह रहे हैं कि इंडिया जो है, भारत काम कर रहा है ताकि उसका उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग तेज़ और दुनिया से मुकाबला योग्य बनाया जाए। इंडिया काम कर रहा है टू मेक इट्स मैन्युफैक्चरिंग, उसके मैन्युफैक्चर उत्पादन को सेक्टर एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा असरदार एंड ग्लोबली कम्पिटिटिव, और दुनिया में मुकाबला करने वाला हो, यानी दुनिया के प्रोडक्ट से मुकाबला करने वाला हो, बल्कि टक्कर देने वाला हो। Industrial corridors are being developed to support this vision, as well as plug and play infrastructure and logistic facilities are being established across the country. ठीक है, बहुत शानदार है। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए बड़े उद्योग वाले इलाके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है ना, कॉरिडोर्स इलाके, उद्योग वाले इलाके आर बीइंग डेवलप्ड, बनाए जा रहे हैं टू सपोर्ट दिस विजन, इस सोच को सपोर्ट करने के लिए जो मिस्टर पीएम की सपोर्ट, एज वेल एज अ प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। और प्लग एंड प्ले मतलब है तैयार जगह जहां तुरंत फैक्ट्री शुरू की जा सके। प्लग एंड प्ले यानी ऐसी तैयार जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि तुरंत क्या है फैक्ट्री शुरू किया जा सके। अब ऐसा नहीं कि बड़ा एक ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तो इस तरीके से होता है। बहुत बड़े बड़े कंट्री में आप जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़, लॉजिस्टिक मतलब शिपिंग की जो फैसिलिटीज़ है कि आपका प्रोडक्ट का डिलीवरी अच्छी हो जाए, उसकी जो लॉजिस्टिक जो फैक्ट्री की जो है शुरुआत किया जा सके। मतलब क्या है, तैयार जगह। देखिए सॉरी कहाँ गया वो, प्लग एंड प्ले का मतलब होता है दोस्तों तैयार शुदा फैक्ट्री, जहाँ जल्द से जल्द, मतलब तैयार जगह जहाँ तुरंत फैक्ट्री शुरू की जा सके, इसको प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एंड जगह, या कुछ ऐसी जगह जैसे बहुत बड़ा मॉल खोल दिया उसके अंदर फैक्ट्रीज का ऐसा कुछ है ना। एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ और माल धुलाई की सुविधाएं, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ यानी माल भेजने की जो है सुविधाएं आर बीइंग इस्टेब्लिश, क्या है देश भर में बनाई जा रही है, अक्रॉस द कंट्री, देश भर में क्या है आर बीइंग इस्टेब्लिश बनाई जा रही है, यानी उसको कायम किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। बीइंग इस्टेब्लिश का मतलब किसी काम को किया जा रहा है, बोले किस काम को किया जा रहा है, बीइंग डन, इसको खाया जा रहा है, बीइंग ईटन, ठीक है, या इसको क्या उसको बनाया जा रहा है, बीइंग मेड, ठीक है, इसको कहा जा रहा है बीइंग सेड, इस तरह इसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, बीइंग प्रायोरिटाइज अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में। Manufacturers in several sectors are being provided benefits under the production linked to incentive scheme. अच्छा दोस्तों, ये शानदार है। देखिए, कई क्षेत्रों के कारखाना मालिकों को सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत फ़ायदा दे रही है। समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरर्स यानी बनाने वाले, कारखानों के जो बनाने वाले, इन सेवरल सेक्टर, कई सेक्टरों में, कई मैदानों में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सेक्टर हो गया, खाने का सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया, आर बीइंग प्रोवाइडेड, उनको दिया जा रहा है बेनिफिट्स, फ़ायदे अंडर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। समझ में आ रहा है दोस्तों? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत उनके फ़ायदे दी जा रही है, यानी उनको अलग से पैसे वैसे दिया जा रहे हैं, उनकी मदद की जा रही है, उनके लिए जो है लोन को दिया जा रहा है और वो कर्जे भी कम किए जा रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा गुजरात में वाल फ्लैगिंग ऑफ सुजुकी मोटर एंड मारुति's फर्स्ट ईवी, सुजुकी मोटर और मारुति की जो फर्स्ट ईवी है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, फ्लैगिंग ऑफ, उसको झंडा दिखाते हुए उसके लॉन्च के समय। देखिए फ्लैगिंग ऑफ का मतलब समझ में आ गया दोस्तों। क्या कहा है मोदी ने? कहा है केंद्र और राज्य सरकारों को निवेशकों जैसे जो पैसा लगाते हैं को लाने के लिए क्या है, सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये भी है दोस्तों, सुजुकी मोटर और मारुति की पहली इलेक्ट्रॉनिक को लॉन्च करते समय का फ्लैगिंग ऑफ का मतलब होता है लॉन्च करना। अब देख लो, ये सीख लो आप। प्लग एंड प्ले का मतलब देख लिया आपने। एफिशिएंट का मतलब है, बोलेगा कोई भी काम रहो, डू व्हाटएवर यू वर्किंग इट शुड बी एफिशिएंट, कि जो भी काम करो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पीएम से द सेंटर एंड द स्टेट, कह रहे केंद्र और राज्य जो है नीडेड टू फोकस, उनको ज़रूरत है कि वो क्या है ध्यान दें ऑन रिफॉर्म, सुधारों पर, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करने वालों को, पैसा लगाने वालों को अट्रैक्ट, उनको लुभाने के लिए कि वो आए इंडिया में और पैसा लगाएं। ही सेड, उन्होंने कहा कि पास्ट रिफॉर्म, जो पिछले की जो सुधार है, गेव एन इम्प्यूट्स। अब पहले मोटिवेशन देख लो,
अब यहाँ गेव इम्पेटस है ना, इम्पेटस का मतलब होता है बढ़ावा देना, इंकरेजमेंट देना, धक्का दिया आगे बढ़ने को, यानी उन्होंने एक मोटिवेशन दी, उनको एक हौसला दिया इन सेक्टर्स, इन इलाकों में, सच एस इलेक्ट्रॉनिक के भी और डिफेंस में, और डिफेंस का मतलब ये है कि यानी मिलिट्री के सामान के फील्ड में जो है उनको काफ़ी मोटिवेशन मिली उनके रिफॉर्म की वजह से, सुधार की वजह से गवर्नमेंट ने जो किया। दीज रिफॉर्म्स कह रहे कि ये जो सुधार से हैं, इन सुधारों ने निवेशकों के लिए भारत को कारखाने पैसा लगाने के लिए आसान बना दिया है। कह रहे हैं कि दीज इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी कहाँ गया दोस्तों, दीज रिफॉर्म, इन सुधारों ने हैव मेड इट ईजियर, जो कि आसान बना दिया है फॉर इन्वेस्टर, निवेशकों के लिए, टू इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया में पैसा लगाना, इंडियन मैन्युफैक्चर में, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक जो सामान बनाने के जो लगभग 500 बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इंडिया हैज़ इंक्रीज, बढ़ गया है नियरली 500 बाय नियरली, ये भी सीखने का है देखिए, नियरली 500। और मोबाइल फ़ोन जो है प्रोडक्शन हैज़ सर्च बोलते हैं किसी चीज़ का अचानक बढ़ जाना, बाय अप टू 2700%, यानी 2700% के हिसाब से वो बढ़ चुका है। वाइल डिफेंस, जबकि जो डिफेंस का जो प्रोडक्शन है के यानी डिफेंस यानी मिलिट्री, रक्षा के ताल्लुक से जो प्रोडक्शन है, हैज़ विटनेस अ ग्रोथ ऑफ ओवर, उसने उत्पादन 2200% से ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी जो विटनेस देखा है बढ़ोत 200% से भी ज़्यादा। तो देखिए कई मीनिंग है दोस्तों, क्या ही बताऊँ, देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश ऐसी होती है। अब आप देखिए यहाँ पे गिव इन इम्प्यूट्स, ठीक है, इसका भी माना होगा बढ़ावा देना, मोटिवेशन देना। विटनेस अ ग्रोथ, देखा एक तरक्की, बोले कि भाई उसने ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर ली। पीपल हैव विटनेस्ड हिज ग्रोथ, पीपल ने, लोगों ने देखा उसकी तरक्की, इस तरह भी बोल सकते हैं। सर्ज भी बोल सकते हैं, सर्ज किसी चीज़ का बढ़ना, उसी का सेम मीनिंग है इंक्रीज्ड, उसका भी बढ़ना, दोनों होता है। सो द पीएम सेड स्टेटस, प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेट शुड कम्पीट, के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि राज्यों को एक दूसरे से सुधार करने के मुकाबला करना चाहिए ताकि नए निवेशक आए। ये पूरा स्टेट यानी राज्यों को शुड कम्पीट ऑन अशरिंग रिफॉर्म्स, अशरिंग बोलते हैं दोस्तों सुधार लाने की दौड़ में आगे रहना। और इसी तरीके से किसी भी काम को करने के लिए जो गाइडेंस होती है, गाइड बनाने में और उसके अंदर रूल रेगुलेशन बनाने में, ताकि उस रूल रेगुलेशन की मदद से आगे बढ़ सके, तो अशरिंग भी बोलते हैं उसको भी। पीएम ने कहा है कि राज्यों को शुड कम्पीट ऑन, किसी के लिए मुकाबला करना है तो कम्पीट ऑन को लगता है। देखिए आप, अशरिंग रिफॉर्म्स क्या करना है, प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को एक दूसरे से सुधार करने में मुकाबला करना चाहिए। रिफॉर्म्स, अशरिंग रिफॉर्म की रूल रेगुलेशन बनाने में या रिफॉर्म्स को करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करना चाहिए कि भाई यूपी को ये रिफॉर्म कर लिया, यूपी के अंदर ये सुधार आ गया, बिहार के अंदर भी ये सुधार आ गया, महाराष्ट्र के अंदर भी, तो एक दूसरे से क्या करना चाहिए, टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट, के नए पैसों को लाने के लिए। ठीक है, शानदार था। लेइंग आउट अ रोड मैप फॉर इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज इट्स ग्लोबल स्ट्राइड, ठीक है, लेइंग आउट रोड मैप, ठीक है, यानी भारत की औद्योगिक तरक्की का नक्शा, ठीक है, यानी रोड मैप बनाते हुए, मिस्टर पीएम ने कहा है बनाते हुए, लेइंग आउट रोड मैप यानी नक्शा बनाते हुए इंडिया के औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल तरक्की यानी कारखाने फैक्ट्री वाली जो तरक्की है, एज इट्स ग्लोबल स्ट्राइड, क्या है कि देश के काम करने में क्षमता बढ़ाई और साथ ही रिसर्च डिज़ाइन पर ध्यान दे। जैसे कि नक्शा बनाते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है दोस्तों। ग्लोबल स्ट्राइड का मतलब है दुनिया में तेज़ी से क्या है आगे बढ़ना, जैसे कि उसका बढ़ते हुए ग्रोथ कैसा हो कि दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी रोड में जो कंपनीज के लिए बनेगी वो इसके लिए बनेगी कि हम किस तरीके से दुनिया में आगे बढ़ें, ठीक है। मिस्टर पीएम ने कहा है द कंट्री हैज़ इम्प्रूव, कहने देश ने जो है वो एफिशिएंसीज यानी कोई भी काम जो भी कर रहे हैं वो अच्छे करने में उन्होंने तरक्की की है। अपार्ट फ्रॉम अ फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड डिज़ाइनिंग, कह रहे कि इसके अलावा कि भाई ध्यान भी दिया उन्होंने मजबूत करने का, अब जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, रिसर्च में भी अच्छी तरीके से और डिज़ाइनिंग जो है वो डिज़ाइन भी कर रहे हैं, उस सब चीज़ में फोकस करने के अलावा और भी दूसरी चीज़ों में अपनी एफिशिएंसीज दिखाई है। अच्छा, ये जो है लेइंग आउट रोड मैप एक इंडिया के लिए बनाए गए कि हमको ऐसे ऐसे
करना है, ग्लोबल स्ट्राइड यानी ग्लोबल में आगे बढ़ना किस तरीके से, इंडिया विल नॉट स्टॉप है, यहाँ पे इंडिया नहीं रुकेगा। देखिए इन सेक्टर्स, इन इलाकों में वेयर इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड वेल, जहाँ पे इंडिया ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, यानी अच्छा दिखाया, द गोल इज़ टू अचीव इवन ग्रेट एक्सलेंस, क्योंकि उद्देश्य जो है वो है क्या, इवन इससे भी बड़े एक्सलेंस, बड़ी बड़ी जो अच्छाई है उसको हमको क्या है, अचीव करना है, हासिल करना है। ठीक है, यानी हमने अच्छा तो किया है, अब बेस्ट करना है, बेटर से बेस्ट करना है, ग्रेट, देखिए शानदार है, अचीव बोल रहे हैं कि तुम्हें ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है और एक्सलेंस अचीव करना, यू हैव टू अचीव इवन ग्रेटर एक्सलेंस, ये शानदार फ्रेज है, आप स्पीचेस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। नॉट स्टॉप हियर, यहाँ नहीं रुकना है, मतलब और आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इंडियाज़ फोकस, इंडिया का जो ध्यान है वो क्या है, भारत का जो ध्यान अब भविष्य की नई इंडस्ट्रीज़ पर होगा। ठीक है, विल नाउ शिफ्ट, अब बदलेगा ध्यान टूवर्ड्स फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी भविष्य की नई इंडस्ट्रीज पर होगा। पीएम ने कहा, टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइस इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और उन्होंने क्या है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने सेमीकंडक्टर उद्योग में हुई तरक्की की बात करते हुए कहा। ठीक है, इन्हें स्ट्राइस जो हुआ, तरक्की जो हुई है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में, आपको मैं बताया कंडक्टर छोटी सी आप गूगल में डालें तो आपको मेटल्स होगा जिसके अंदर, जिससे स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं सेमीकंडक्टर में, उसके अंदर क्या है, बात करते हुए क्या उसमें जो तरक्की की है, तो अब जो है भविष्य में जो है कारखाने भी बनाएंगे ताकि मेक इन इंडिया का जो है वो जो ख्वाब जो है वो अच्छी तरीके से पूरा हो सके। द पीएम ऑल्सो सेड, पीएम ने कहा है कि गवर्नमेंट वाज अटेंटिव टू चैलेंज, गवर्नमेंट को पता था चैलेंजेस का, यानी अटेंटिव का मतलब होता है पूरी तरीके से बाखबर है, पूरी तरीके से अवेयर है, बेदार है चैलेंजेस का, अटेंटिव। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऑटो इंडस्ट्री की मुश्किलों पर ध्यान दे रही है। ठीक है, वेस्ट 5 ऑटो इंडस्ट्रीज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेयर अर्थ, के जो कि वो जो चैलेंजेस क्या थी कि जो ऑटो इंडस्ट्री, यानी आपको पता है ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी वाड़ी ये सब के, उनको जो चैलेंज जो सामना किया है क्या है, क्योंकि उनके पास रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी थी, तो अभी चाइना से इंपोर्ट हो रही है, चाइना से ये तरफ से बात हुई है, तो उस चीज़ पर पूरी सरकार बेखबर थी, मतलब बाखबर थी, अच्छी तरह उसका चैलेंज से उनको पता था। टू स्ट्रेंथन नेशनल कैपेबिलिटीज़, अटेंटिव टू चैलेंज होता है मुश्किलों पर नज़र रखना और हल करने की कोशिश करना। अटेंटिव चैलेंज, मुश्किलों पर नज़र रखना और हल करने की कोशिश करना, इस क्षेत्र में देश को मजबूत बनाने के लिए, है ना। टू स्ट्रेंथन नेशनल कैपेबिलिटीज़, नेशनल यानी देश को मजबूत बनाने के लिए, इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में, टू मस्ट स्ट्रेंथन यानी देश की कैपेबिलिटी, देश की क्षमता को इस एरिया में मजबूत बनाने के लिए, वी हैव द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, कह रहे कि वो हमारे पास क्या है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, जिसके अंदर मिनरल मतलब उनका काम क्या होगा, वो पूरे इंडिया में तलाश करेंगे कहाँ से मिनरल निकल रहा है, उनका काम वो मिशन होगा। अंडर दिस मिशन, इस मिशन के तहत ओवर 1200 एक्सप्लोरेटरी कैंपेन्स will be conducted across various locations in India to identify critical minerals। कह रहे कि इस मिशन के तहत भारत में अलग अलग जगहों पर, ठीक है, इस मिशन, अंडर दिस मिशन के तहत ओवर 1200 के 12,000 एक्सप्लोरेटरी यानी अलग अलग जगहों पर 2000 से ज़्यादा खोज अभियान चलाए जाएंगे। एक्सप्लोरेटरी कैंपेन्स, खोज अभियान, विल बी कंडक्टेड, चलाए जाएंगे, उनको अंजाम दिया जाएगा अक्रॉस वेरियस लोकेशन, डिफरेंट जगहों में इंडिया में, टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल मिनरल, क्या है, ज़रूरी खनिज ढूंढने के लिए। क्यों चलाए जाएंगे, ताकि ज़रूरी खनिज यानी ज़रूरी मिनरल, जो अंदर जो चीज़ें हैं उसको ढूंढा जाए, क्रिटिकल यानी बहुत ही अहम। अच्छा, पीएम ने कहा कि द सुजुकी विटारा वुड बी एक्सपोर्टेड टू ओवर 100 के उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा, एंड इमर्ज, और ऐसा निकल करके आएगा एज अ शोकेस प्रोजेक्ट फॉर द कंट्रीज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्राउस। ठीक है, और वो निकल के आएगा एक दिखावा यानी एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बनेगा, प्रोजेक्ट फॉर द कंट्री की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, यानी पूरी दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग पावर्स है उसकी एक उदाहरण बनेगी जब ये सुजुकी की चीज़ें वहाँ से निकल की जाएगी। ठीक है, शोकेस द प्रोजेक्ट, ऐसा काम जो उदाहरण बने और काम ख़त्म। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सुजुकी विटारा गाड़ी 100 से ज़्यादा देशों में भेजी जाएगी और ये भारत की दुनिया में कार बनाने की ताकत को दिखाने वाला प्रोजेक्ट बनेगा। ये पावर्स है एक्चुअली, लेकिन ये शायद गलत तरीके से लिखा गया है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो शोकेस द प्रोजेक्ट ऑफ कंट्रीज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, अ न्यू चैप्टर इज बीइंग एडेड
इन टू इंडियाज मेक इन इंडिया जर्नी, कह रहे कि एक नया चैप्टर, एक नया इतिहास, एक ये भी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, एक नया इतिहास इज बीइंग एडेड, जोड़ा जा रहा है इंडिया के मेक इन इंडिया जर्नी में, यानी इंडिया में ही बनाओ के सफ़र में। दिस मेक्स अ सिग्निफिकेंट लीप, ये बनाता है बहुत ही ज़्यादा महत्व उछाल टूवर्ड द विजन ऑफ मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाने के एक जो सोच है उसकी तरफ एक उछाल, यानी उसमें एक उछाल पैदा कर रहा है कि बहुत मेक फॉर द वर्ल्ड, कि दुनिया के लिए अब बनाना है, अब इंडिया के लिए बनाना है, दुनिया के लिए बनाना, उन्होंने ये कहा। शानदार न्यूज़ है, बार बार पढ़ती है दोस्तों ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ट्रांसलेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये फ्रेजेस हैं यहाँ पे शानदार दोस्तों, आपके लिए एग्जाम्पल भी है, और इसके एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन भी डाल दिया है, और यहाँ पे फ्रेजेस भी, ईडीएम है, फ्रेजल वर्ब सब कुछ है, और वोकैबुलरी भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।